सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। होली के बाद मतलब आज बासी होली है। पूरा रंग अबीर गुलेल सब देख रहे थे गांव में, बहुत चॉइस से मतलब कि और सब पर्व के मुताबिक ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मगर कुछ ऐसी है देख रहे थे हरकत जो नहीं होना चाहिए। कपड़ा फाड़ और मतलब कुछ रंग जो था वो मतलब रंग नहीं होना चाहिए। लाल गुलाब रंग ही होली के लिए अथी है, खुशियों के लिए है, मगर देख रहे थे कुछ रंग जो था मतलब कि बदरंग कर देता था। चलिए, उसके बाद अब पहला वीडियो है, क्लास एक दिन के बाद कल के बाद स्टार्ट करेंगे हम ऑफलाइन। उससे पहले हम लोग आप लोग के लिए एक टैबलेट एक थ्योरी दे देते हैं। इस थ्योरी से क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए है, और यहाँ तक कि क्लास 8 भी इस थ्योरी को के लिए है। समझ गए? चलिए देखिए क्या कह रहा है बहुपद है ना, बहुपद वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या हो, और गुणांक वास्तविक संख्या हो। गुणांक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या समझ रहे हैं? पूर्ण संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को px qx rx से सूचित किया जाता है। इसका व्यापक रूप होता है a0 x पर पावर 0 प्लस a1 x पर पावर 1 a2 x पर पावर 2 डॉट डॉट an x पर पावर n। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, घात पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या। गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मतलब कि बोर्ड में भी 9 क्लास का बहुपद का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये मिलेगा आपको, है ना। बहुपद में 1 नंबर पूछा जाता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c होना चाहिए वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। चलिए नोट ध्यान दीजिए। नोट में हम जो आपको बता रहे हैं ये बहुपद नहीं है। इस 4 टाइप का याद रखिए। इस 4 टाइप का बहुपद अगर दिया हुआ है तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर रूट में है, मतलब चर किसको कहेंगे? x a से z तक a b c d जो होता है ना, वो चर होता है। अगर चर कोई रूट में रहे, है ना, चर कोई रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर पर पावर अगर बटा में रहे बहुपद नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर चर पर पावर माइनस में रहे बहुपद नहीं होगा। अगर चर ही बटा में रहे बहुपद नहीं होगा। क्या बोले? चर रूट में रहे बहुपद नहीं होगा, चर पर पावर बटा में रहे बहुपद नहीं होगा, चर पर पावर माइनस में रहे बहुपद नहीं होगा, चर बटा में रहे बहुपद नहीं होगा। समझ गए हमारी बात? अब बहुपद का प्रकार आपको बताते हैं। बहुपद का प्रकार दो तरह से किया गया है, वो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। वो आगे देखिए। चलिए देखिए, बोले थे बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद, एक पद, दो पद, 3 पद, है ना। तो शून्य पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या शून्य होती है, मतलब कि उसको हल करने के बाद शून्य आना चाहिए। जैसे 10x स्क्वायर आप गुना 0 किए तो हम जानते हैं कि 0 से कोई अंक में गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुना किए 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुना किए 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? उसके बाद आ गया एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 1 होती है। अधिकतम पदों की संख्या 1 होती है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है ना। द्विपदी बहुपद एक याद कर लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है। जैसे इसमें 2 को है, माइनस भी रह सकते हैं, माइनस दे दीजिए, माइनस भी रह सकता है।
तीसरा हो गया वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है। 3 वो इसमें लिखा हुआ देखिए 5x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस भी रह सकता है इसमें। ये पद के आधार पर हुआ जिसमें पदों की संख्या 1 होती है, एक पदी जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है, अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है, द्विपदी जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है, त्रिपदी बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 0 होती है, शून्यपदी बहुपद होता है। समझ गए? अब चलिए अगला लिखिए घात के आधार पर। चलिए अगला देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात एकदम सब कुछ वही घात के आधार पर। घात माने पावर होता है। शून्य घात जिसका अधिकतम घातों की संख्या 0 हो, एक घातीय बहुपद जिसके अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, द्विघातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो, त्रिघातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो। एकदम लॉलीपॉप है, एक बार आप देख लिए बेड़ा पार। समझ गए? 9th में ज्यादा है, ये 10th में बता दिए। 1 नंबर पूछता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, या इनमें कौन बहुपद है, वो एक पूछेगा कन्फर्म मानिए, है ना? थ्योरी चल रहा है ये। वही लिखे अधिकतम जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 0 होती है ना? जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है। समझ गए? ये सब घात के आधार पर हुआ। ये क्या हो गया? घात के आधार पर। जैसे देखिएगा क्योंकि 9th में जो है कहेगा इनमें कौन कौन त्रिघात बहुपद है, इनमें कौन द्विघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद ध्यान से देखिएगा, अधिकतम घातों की संख्या 3 है, 3 से कम भी रहेगा तो नहीं दिक्कत है। अधिकतम के मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम मतलब 3 से कम है, 3 से बेसी नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे ये देखिए 5x पर पावर 3, 4x पर पावर 2, 4x प्लस 12, तो अधिकतम होना चाहिए 3, और 3 से कम है भी तो कोई दिक्कत नहीं, खाली 3 से बेसी नहीं रहना चाहिए, 3 से बेसी नहीं रहना चाहिए। द्विघात में 2 से बेसी नहीं रहना चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से बेसी नहीं होना चाहिए। और एक घात में, हाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखिए। एक घातीय बहुपद को नोट में कर लीजिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना? रैखिक के मतलब एक होता है, रैखिक के मतलब जिस एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए। चलिए देखिए बहुपद का मानक रूप, है ना? बहुपद का मानक रूप, जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ये 9th में है, ये 9th में पूछा है, प्रश्न है आपका मिलेगा, है ना? देखिए बहुपद लिखा हुआ है, इसको घातों का आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम को कहेंगे बढ़ते हुए क्रम को, क्या कहेंगे? बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम के मतलब सबसे पहले छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4, उसके बाद 100x, उसके बाद 10 पर पावर x², उसके बाद 7x पर पावर 4, 3x पर पावर 5 और 2x पर पावर 10। देखिए इस पर पावर कुछ नहीं, इस पर पावर 1, इस पर पावर 2, 4, 5 और 10। घात अब आरोही बढ़ रहा है कि नहीं? अवरोही क्रम में उल्टा लिख देंगे, घटते क्रम में होना चाहिए। 10 पर पावर x पर पावर 10, 3x पर पावर 5, 7x पर पावर 4, 10x² प्लस 100x प्लस 4। समझ गए? चलिए ये पार्ट 1 था थ्योरी, जो 6 से लेकर 10 तक आपको काम देगा। समझ गए? आप अपने घर में जो आपसे छोटा क्लास का बच्चे हैं उसको भी ये बता सकते हैं, उसको भी ये लिखा सकते हैं। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।